बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम में किस्त नंबर 112 में हम खुशामदीद कहते हैं और इसमें आप बयान कर रहे हैं हरसमा बिन ऐन का कत्ल। तो दोस्तों, फजल बिन सुहेल ने हारून रशीद की वफात के बाद मामून रशीद की खूब हिम्मत बताई थी और इसी ने अमीन के मुकाबले के लिए साजो सामान किए थे। मामून ने इसको वजीर आजम और साहिब सैफुल हकम बना दिया था। ईरानी मामून की तरफ से इसलिए महल थे कि इसकी माँ ईरानी थी, इसने जाबर से तरबियत पाई थी। ईरानियों को चौथाई खराज माफ कर दिया था, लिहाजा अफजल को अपनी वजारत और खलीफा पर काबू हासिल करने के लिए हर किस्म की सहूलत हासिल थी। इसने मामून को इस बात पर आमादा कर लिया था कि वो मरोही को दारुल खिलाफा रखे, जो खरासान का दारुल सदर था। यहाँ अहले अरब को कोई जोर कुव्वत हासिल नहीं होती और ना ही हो सकती थी। अगर मामून रशीद बगदाद चला जाता तो फजल बिन सुहेल का ये जोर कायम ना रहता। और हाँ, अहले अरब खलीफा को इस तरह फजल के हाथ पर कठपुतली की तरह नहीं छोड़ सकते थे। फजल बिन सुहेल ने अपने भाई मोहसिन बिन सुहेल को इराक और हिजाज वगैरह ममालिक का हाकम और वायसराय बनाकर अहले अरब के जोर कम करने का सामान कर दिया था। हरिस्मा और ताहिर दो जबरदस्त सिपह सलार थे जिन्होंने मामून की खिलाफत कायम करने के लिए बड़े बड़े जंगी कारनामे दिखाए थे। ताहिर की शोहरत अगरचे हरिस्मा से बढ़ गई थी, मगर हरिस्मा की कदामत ने इसकी कमी को पूरा कर दिया था। दोनों को दरबार खिलाफत से बराबर के दायिए थे। ताहिर को यह महसूस हो चुका था कि अमीन के कत्ल करने में इसने मामून की इस फितरी मोहब्बत को, जो भाई को भाई के साथ होती है, सदमा पहुंचाया। इसीलिए इसको इसके मफतुआ इलाके की हुकूमत ना मिली, बल्कि इसकी जगह हसन बिन सुहेल की फजल बिन सुहेल बासानी मामून के इसमें मंशा ममालिक सफ मगरबिया का वायसराय मुकर्रर कर सका। बस ताहिर तो अहले अजम का जोर तोड़ने और मामून को मरो से बगदाद की तरफ लाने की कोशिश और हरकत नहीं कर सकता था। सिर्फ हरिस्मा बिन ऐन ही ये जुर्रत कर सकता था कि वो खलीफा को अहले अरब के हिस्से मंशा तवज्जो दिलाए। हरिस्मा को यह बात भी मालूम हो चुकी थी कि मामून और रशीद के पास कोई खत, कोई दरख्वास्त, कोई बर्दाश्त और बराह रास्त बिला तौसत फजल बिन सुहेल हरगज नहीं पहुंच सकती। इसको ये भी मालूम हो चुका था खलीफा किसी शख्स से बिला तौसत फजल की मुलाकात नहीं कर सकता, यानी कोई शख्स फजल की इजाजत के बगैर खलीफा तक नहीं पहुंच सकता। इसी हालत में मामून और रशीद की हालत तकरीबन वैसी ही थी जैसे कि हिंदुस्तान के बादशाह जहांगीर की महाबत खान की कैद में। तारीख इस्लामिया में सबसे पहली मिसाल थी कि खलीफा को इसके वजीर ने गोया नजरबंद कर रखा था और खलीफा अपने आप को शायद नजरबंद नहीं समझता था। अब अबू सरिया के कत्ल और मक्का की तरफ फौज भेजने के बाद हरिस्मा को मालूम हुआ कि मामून रशीद को अब तक इराक और हिजाज की बगावतों का कोई हाल मालूम नहीं है और वो मुल्क की आम हालत से बिल्कुल बेखबर है। चुनांचे हरिस्मा फौरन खरासान की तरफ इस इरादे से रवाना हुआ कि खुद दरबार में हाजिर होकर तमाम हालात से खलीफा को वाकिफ करे। हरिस्मा हसन बिन सुहेल से रुखसत हुए बगैर खरासान की तरफ रवाना हो गया। फजल बिन सुहेल को जब इसकी इतला हुई तो हरिस्मा दरबार खिलाफत की तरफ आ रहा है तो इसने मामून रशीद से यह हुक्म लिखवा कर भजवा दिया कि तुम रास्ते ही से शाम और हिजाज की तरफ चले जाओ, वहां तुम्हारी सख्त जरूरत है, हमारे पास खरासान में आने की अभी जरूरत नहीं है। हरिस्मा चौंके हकीकत से पहले आगाह ही हो चुका था। इसने मामून के इस फरमान की कोई परवाह न की और अपनी खिदमत जलीला और हकूक को कदामत पर भरोसा किए हुए मरो की जानब गर्म सफर रहा। हत्ता कि जब मरो के करीब पहुंचा तो इसके ख्याल आया कि मुबादा अफजल बिन सुहेल मुझको दरबार में बारियाब ही ना होने दे और मेरे आने का हाल ही मामून रशीद को मालूम ना हो। लिहाजा इसने शहर में दाखिल होते हुए निकारे बजाने का हुक्म दिया ताकि खलीफा का मालूम हो जाए कि कोई बड़ा सरदार शहर में दाखिल हो रहा है। इधर जब फजल को मालूम हुआ कि हरिस्मा ने हुक्म की तमील नहीं की और बराबर मोरों की तरफ बढ़ता चला आ रहा है
اور وہ میری شکایت کرنے کا قصد رکھتا ہے، تو اس نے مامون رشید سے کہا کہ مجھ کو معتبر ذرائع سے معلوم ہوا کہ ابو السریہ کو ہرسمہ نے بغاوت پر آبادہ کیا تھا، اور جب ہرسمہ کو اس کی سرکوبی پر مامور کیا گیا تو اس نے ابو السریہ کو صاف باز نکلنے جانے دیا اور حسن بن علی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اب اس کی نیت کا حال تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، مگر اس کی شوخ چشمی اور گستاخی کی انتہا ہو گئی کہ آپ نے اس کو شام کی طرف جانے کا حکم دیا، اور اس نے اس حکم کی پڑھ کر ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور خود سرانہ طور پر مرو کی طرف آ رہا ہے۔ جب ہرسمہ مرو میں داخل ہوا اور شور و گل اور نقارے کی آواز مامون کے کانوں تک پہنچی تو اس نے دریافت کیا کہ یہ کیسا شور ہے۔ فضل نے کہا کہ ہرسمہ آ پہنچا ہے، اور وہی گستاخانہ اور فاتانہ انداز میں داخل ہو رہا ہے۔ ان باتوں سے مامون کو سخت غصہ آیا۔ آخر ہرسمہ دربار میں آ پہنچا، قبل اس کے کہ وہ اپنا مقصود اصلی اظہار و بیان میں لائے۔ مامون نے اس سے جواب طلب کیا کہ حکم کی تعمیل کیوں نہیں کی گئی تھی۔ ہرسمہ نے اس کے متعلق معذرت کرنے لگا، لیکن مامون کا طیش اور غضب اس درجہ بڑھ چکا تھا کہ اس نے فوراً اس کو نہایت بے عزتی کے ساتھ دربار سے نکلوا کر جیل خانہ بھجوا دیا۔ غالباً اس کی کارگزاریاں خود سفارشی بنتی اور غصہ فرو ہونے کے بعد مامون جلدی یا دیر میں اس کی طرف ہوتا، مگر فضل بن سہیل نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور جیل خانہ میں اس کو قتل کرا کر اطلاع دے دی کہ ہرسمہ جیل میں فوت ہو گیا۔ مامون کو ہرسمہ کی فوت ہونے کی خبر سن کر کوئی ملال نہیں ہوا، اور اس کی وہ حالت جو پہلے سے قائم تھی اور جس کی تبدیل کرنے کے لیے ہرسمہ نے بیڑا اٹھایا تھا، بدستور قائم رہی۔ اب بظاہر کوئی طاقت اور کوئی تدبیر ایسی نہ تھی جو اس کام کا بیڑا اٹھائے، مگر قدرت نے خود ایسے سامان فراہم کر دیے کہ فضل کو حسرت سے ناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن پاک اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی تاریخ اسلام کو پڑھنے اور سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔